हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू? फाइन, परफेक्ट। बेटा, आज जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपके हर लेवल पे आता है। चाहे वो मैट्रिक सिस्टम हो, चाहे वो आपका इंटरमीडिएट सिस्टम हो, चाहे वो फेडरल बोर्ड सिस्टम हो, चाहे वो ओ लेवल सिस्टम हो, कैमिक सिस्टम हो जाए, आपका आगा खान बोर्ड हो जाए। तो सबके अंदर जो है ना, ये टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके ना जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं आज, मैं आपको उसकी बेसिक सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अमूमन ये होता है कि जब हम टॉपिक समझ रहे होते हैं तो हम कुछ टर्म्स सीख सुन रहे होते हैं, लेकिन वो टर्म हमें हमें नहीं पता होती कि वो टर्म्स क्या हो रही है, ठीक है ना। तो कंडीशन जो है, वो कंडीशन जो है, आज का टॉपिक जो है वो जस्ट बेसिक है इसका, मैट्रिसेस का, ठीक है ना। टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से मैट्रिसेस का। लेकिन इससे पहले आपको थोड़ी थ्योरी मालूम होनी चाहिए इसके बारे में कि मैट्रिसेस में क्या क्या चीजें आती हैं। हम जब सुनते हैं ना, सुनने में हमारे बहुत सारी टर्म्स आती हैं, तो हमें पता नहीं होता कि वो टर्म्स हैं क्या, या कभी हम भूल जाते हैं। तो आपको थोड़ा थोड़ा सा रिमाइंड कर रहा हूँ। तो टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या है बेटा? कंडीशन कुछ इस तरह से है कि टॉपिक जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है आपके पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का और इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। थ्योरी से लेके चल रहा हूँ ताकि जो है वो आपके बात समझ में आती रहे, और जो है वो अपनी कंडीशन आप इसको यहाँ पे अप्लाई करते रहे। तो सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। बहुत आसान चीज है मैट्रिसेस, लेकिन यही चीज थोड़े एडवांस लेवल पे जब चली जाती है और वहां पे टर्म यूज कर रहे होते हैं तो वो टर्म हमें समझ में नहीं आती, ठीक है ना। खासतौर पे केमिस्ट्री सिस्टम के अंदर, हमारे खन बोर्ड के अंदर, फेडरल बोर्ड के अंदर, ये चीजें ना जब टर्म्स आगे बढ़ती रहती है तो वो हमें कंडीशन समझ में नहीं आ रही होती, जब क्योंकि वो स्टेटमेंट हमने नहीं सुनी हुई होती, इसलिए हमें समझ में नहीं आ रहा होता। तो सबसे पहली बात, आज की क्लास में हम काम कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस का। मैट्रिसेस क्या है और मैट्रिसेस की टाइप्स क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैट्रिसेस की कंडीशन जो है वो क्या है हमारे पास, कि इन मैथमेटिक्स अ मैट्रिक्स जो है, उसका प्लूरल जो बनता है वो क्या बनता है, मैट्रिसेस बनता है। ये बहुत सारी कंडीशन में होता है, ये रेक्टेंगुलर कंडीशन में होता है, अरेंजमेंट में होता है, नंबर सिस्टम में होता है, सिंबल्स में होता है, एक्सप्रेशन शो करता है। इसके अंदर रॉ और कॉलन इन्वॉल्व होते हैं, इसके अंदर रॉ और कॉलन इन्वॉल्व होते हैं। अब मिसाल के तौर पे सबसे इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, कि कंडीशन जो क्या है ना यहाँ पे, कि फॉर एग्जाम्पल द डायमेंशन, डायमेंशंस कहते हैं किसको, ऑर्डर्स को। डायमेंशंस किसको बोलते हैं, ऑर्डर्स को। कितनी रॉज और कितने कॉलम्स हैं, कितनी रॉज और कितने कॉलम्स हैं, ठीक है ना। तो इसको बात को समझना कि हम जब भी, मैं आपसे जब भी क्वेश्चंस करेंगे हम यहाँ पे, तो मैं ऑर्डर देखूंगा, मैं बोलूंगा ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का। तो ऑर्डर को लिखने के लिए, ऑर्डर को समझने के लिए आप समझो कि ऑर्डर जब हम किसी भी मैट्रिक्स का निकाल रहे होते हैं, कि द डायमेंशन यानी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बिलो आर, आर मल्टीप्लाई बाय सी। जब भी कभी भी, जब भी कभी भी हमें किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर मालूम करना हो तो हम क्या करते हैं, आर मल्टीप्लाई बाय सी। अब ये आर मल्टीप्लाई बाय सी नहीं है, इसको बोलते हैं आर बाय सी, ठीक है ना। जैसे कि आपको यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको स्क्रीन पे ये मैट्रिक्स नजर आ रहा है, आर शो कर रहा है किसको, रोज को। तो कितनी रोज है, रोज कितनी होती है, रोज जो होती है हॉरिजॉन्टल रेंज में होती है। इसका मतलब आपके पास ये फर्स्ट रो है, ये आपके पास ये सेकंड रो है, ठीक है ना। फर्स्ट रो में क्या क्या है, 1 9 -13। सेकंड रो में क्या है, 25 and -6। तो आपके पास टोटल कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं। कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, 3 कॉलम्स है। कॉलम्स जो होते हैं वो वर्टिकली होते हैं, रोज जो होती हैं वो हॉरिजॉन्टली होती है, ठीक है ना। जब भी हम रोज की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखेंगे अंदर, और फिर जब हम आपकी इसमें कॉलम्स की बात करेंगे तो उसमें वर्टिकली हम देख रहे हैं। तो चेक करके बताओ कि यहाँ पे कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं। तो आर की जगह पे क्या आ गया, 2 आ गया। मल्टीप्लाई, ये साइन मल्टीप्लाई है सीधा,
कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3, यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे 2/3। मैं आपसे पूछूंगा कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ, तो आप क्या कहोगे कि ये 2/3 का ऑर्डर है, या किसी जो जो जिस हिसाब से जो मैट्रिक्स दिख रहा होगा, जिसके बारे में पूछ रहा हूँ, उस ऑर्डर के में फॉर्मूला यही अप्लाई होगा, आर मल्टीप्लाई बाय सी का, और फिर उसके बाद जो फर्दर वो सिंप्लीफाई होगा। ठीक है ना। अब कंडीशन जो है, वो कंडीशन क्या है, कंडीशन, अब इसके आगे चलते हैं। कंडीशन हम कहते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, हमें टाइप जो है बहुत सारी हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं। उन टाइप्स के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे कि क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है ना। तो कंडीशन देखते हैं। कंडीशन के अंदर हमारे टाइप्स कितनी टाइप्स आ रही हैं। फर्स्ट टाइप, रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स क्या होता है, टाइप्स आप देख लें, पहले सब पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर इंडिविजुअली इसको डिस्कस करेंगे। रो मैट्रिक्स हो गया, फिर कॉलम मैट्रिक्स हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, स्केलर मैट्रिक्स हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया, नल मैट्रिक्स हो गया, नल कहें या जीरो मैट्रिक्स कहें एक ही बात है, और ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हो गया। ठीक है ना। तो ये टाइप्स हैं, ये टाइप्स हैं। और फर्दर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत एडवांस लेवल में चली जाती हैं। तो अभी जो हम काम कर रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं, अब ये 10 टाइप्स आपको डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है ना। तो अब चलते हैं स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसी रो जिसके, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर क्या हो, एक ही रो हो। इसका मतलब A इज इक्वल टू 1 2 3, ये सिर्फ इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रॉ है। अगर ये एक रॉ नहीं होगी, एक से ज्यादा हो जाएगी, तो ये फिर रॉ मैट्रिक्स नहीं होगा। तो रॉ मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हो, 1 रॉ हो, सिर्फ और सिर्फ सिंगल रॉ हो, उसके अलावा कोई और रोज इसमें इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। एक से ज्यादा रॉ हुई तो उसका मतलब वो रॉ मैट्रिक्स नहीं हुआ, वो अलग हो गया। फिर कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स भी ऐसे ही है कि कॉलम मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही कॉलम हो, वहां पे आप उसको कहोगे कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है ना। वहां पे आप क्या कहेंगे इसको, कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। लेकिन अगर ये एक से ज्यादा कॉलम्स बन जाएं, एक से ज्यादा कॉलम्स बन जाएं, तो फिर वो आपका कॉलम मैट्रिक्स नहीं होगा। ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई। रॉ मैट्रिक्स के अंदर एक ही रॉ होनी चाहिए, कॉलम मैट्रिक्स के अंदर एक ही कॉलम होना चाहिए। फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर या तो 2 रॉज हो, ठीक है, या फिर 2 कॉलम्स हो। ठीक है ना। यहाँ पे देखो कितनी रॉज हैं, 2 रॉज हैं। कितनी रॉज हैं, 2 रॉज हैं। तो अगर मैं ऑर्डर पूछूं तो ऑर्डर क्या होगा, 2/3। ऑर्डर क्या होगा, 2/3। ठीक है। अगर मैं इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दूं, अगर मैं कहूंगा इसका कॉलम क्या होगा, कॉलम इसका अगर मैं कहूँ 2 3 4 5 6 8, इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो ये कॉलम बन जाता है। ये आगे की बात है। तो अगर मैं इसको मैं डायरेक्शन थोड़ी चेंज कर दूं, तो इसको 2 कॉलम में कन्वर्ट कर दूं, तो ये 2 कॉलम में हो जाएगा आपके पास। तो ये भी क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर आपके पास या तो 2 रोज हो या फिर 2 कॉलम्स हो। ऑर्डर सेम नहीं हो, बस इस बात का ध्यान रखना है, ऑर्डर सेम नहीं हो, 2/2 ना हो, 3/3 ना हो, 4/4 ना हो, इस तरह से ना हो। ठीक है ना। सेम ऑर्डर हो गया फिर वो कंडीशन अलग हो जाएगी, वो ये अब फिर रेक्टेंगुलर नहीं रहेगा। रेक्टेंगुलर कब होता है, जब आपकी ऑर्डर क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है ना। ऑर्डर क्या हो, सेम ना हो, 2/2 ना हो, 3/3 ना हो, 4/4 ना हो। अगर 2 रॉज हैं तो भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, 2 कॉलम्स हैं तो तब भी क्या है आपके पास, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है। फिर इसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हम कह सकते हैं ये बात कि ऑर्डर क्या होगा, सेम। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमेशा ऑर्डर क्या होगा, सेम। ये 2/2 भी हो सकता है, ये 3/3 भी हो सकता है। जितनी रोज होंगी उतने ही कॉलम्स होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर क्या है,
जितनी रॉज होंगी उतने ही कॉलम्स होंगे। जो वैल्यू है, वैल्यू का हमें कुछ नहीं करना, वैल्यूज का हमें कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ क्या करना है, जितनी रॉज है उतने कॉलम्स होने चाहिए। इसमें 2 रॉज है और कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं, तो लिहाजा ये क्या हो गया, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। फिर आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पे। अब डायगोनल मैट्रिक्स में कंफ्यूजन होती है, दो चीजें, एक डायगोनल मैट्रिक्स है और फिर इसके बाद आएगा स्केलर मैट्रिक्स। तो दोनों चीजों में ना अमूमन कंफ्यूजन रहती है कि डायगोनल मैट्रिक्स कैसा होता है और स्केलर मैट्रिक्स कैसा होता है। ये जो मैट्रिक्स है, देखो इसकी डायगोनल के अंदर वैल्यूज लिखी हुई है, बाकी सब क्या है, जीरो है। इसकी डायगोनल में क्या है, वैल्यू लिखी हुई है। डायगोनल ऐसा नहीं चाहिए, ये फर्स्ट नंबर पे कोई ना कोई नंबर प्रेजेंट होना चाहिए। डायगोनल ऐसे वाला नहीं हो सकता दूसरी डायरेक्शन में। आप स्क्रीन देखो, मैं किस में बोल रहा हूँ, हो सकता है किस में नहीं हो सकता। इसमें पॉसिबिलिटी है क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे वन है तो ये इस तरह से अगर हो तो ये फिर आपका डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है ना, कोई भी मैट्रिक्स नहीं होगा। ठीक है ना, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स आप कहते हो उसको, जितनी रो जितने कॉलम्स हैं आप उसको वो कह सकते हैं, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कह सकते। डायगोनल मैट्रिक्स जब ही होगा जब यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। ठीक है ना, एक तो डायगोनल में वैल्यू लिखी हुई है और फिर वैल्यू भी क्या हो, डिफरेंट हो। या तो 1 2 3 हो, 4 5 6 हो, 1 1 1 नहीं होगा, 2 2 2 नहीं होगा, 3 3 3 नहीं होगा, सेम नहीं होगा। ठीक है ना, तो डायगोनल के अंदर क्या हो गया, डायगोनल के अंदर जो डायगोनल में वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। इधर वो पॉजिटिव हो या फिर वो नेगेटिव हो, इससे कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद फिर स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के अंदर क्या है बेटा, वही बात कि डायगोनल के अंदर है लेकिन सेम वैल्यूज है वन के अलावा, क्योंकि वन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे वन हुआ, डायगोनल के अंदर वन हुआ, तो वन जो है वो क्या बन जाएगा, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। लेकिन अगर वन के अलावा कोई वैल्यू है तो फिर वो आपका स्केलर होगा। स्केलर के लिए वैल्यूज का सेम होना जरूरी है, चाहे वो साइन सेम ही क्यों ना हो। पहली वैल्यू अगर प्लस में है तो दूसरी प्लस में, तीसरी प्लस में होनी चाहिए। ठीक है ना, तो जो डायगोनल में, इस डायगोनल में वैल्यू हो सेम। अब सुनना जरा, कॉन्सेप्ट सुनना। कहते हैं कि कभी कभी ना टीचर भी भूल जाता है, कभी कभी टीचर भी भूल जाता है, इंसान है वो भी। तो डायगोनल और स्केलर के अंदर इसमें अमूमन कंफ्यूजन हो जाती है। तो टेक्निक क्या है, मैंने जो ऑब्जर्व किया वो आपको शेयर कर रहा हूं कि डायगोनल किससे स्टार्ट हो रहा है, डी से। डी क्या है, डिफरेंट। तो डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर देखो बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जो था वो क्या है, डिफरेंट वैल्यूज है। डी से स्टार्ट हो रहा है, डायगोनल क्या है, डी, इट्स मीन डिफरेंट वैल्यूज। स्केलर मैट्रिक्स जो है वो क्या है, एस से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब सेम। डायगोनल डी से स्टार्ट हो रहा है, डिफरेंट, और स्केलर जो है वो एस से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब सेम। तो अगर ये बात याद रखोगे तो कभी भी गलती नहीं करोगे। ठीक है ना, डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर वैल्यूज जो होंगी वो क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, और स्केलर के अंदर वैल्यूज जो होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी। अगर ये बात याद रह गई तो कभी भी गलती नहीं कर सकते। ठीक है ना, यहाँ तक तो काम हो गया हमारा। अब इसके बाद चलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। या तो ये 2 by 2 होगा, या फिर 3 by 3 होगा, या फिर 4 by 4 होगा, लेकिन इसके डायगोनल के अंदर हमेशा क्या होगा, वन होगा। वन के अलावा कोई और वैल्यू आ गई वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकती, वो यूनिट मैट्रिक्स नहीं हो सकता वो। ठीक है, ये बात क्लियर। यहाँ तक ये तो पुरानी वाली बातें हैं, इसमें तो कोई नई बात है नहीं। अब ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, सबसे बड़ी बात कि आपने जो है ना बहुत सारी टाइप्स पढ़ी हैं लेकिन ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की टाइप नहीं पढ़ी। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का एक दफा जो फॉर्मेट मैंने लिखा है वो देख लो कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और दो तरह की कंडीशन है, एक है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और एक है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है ना, एक है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और एक क्या है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब देखो इसकी एग्जांपल बता रहा हूँ। स्टेटमेंट देखिए आपने, स्टेटमेंट के अंदर क्या बोल रहा है कि जो भी मैट्रिक्स है वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए।
चाहे वो 2x2 हो, चाहे वो 3x3 हो, ठीक है ना। तो चाहे वो 2x2 हो, चाहे वो 3x3 हो, आपका डायगोनल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब इसमें लोअर ट्राइंगल क्या कब होगा, अपर ट्राइंगल कब होगा। अब वैल्यू देखो एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे वैल्यू होना कंपलसरी है, यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता। स्क्रीन देखना गौर से, मैं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ बोल रहा हूँ यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो उसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अगर ऑब्जर्व करो, अगर ऑब्जर्व करो तो ये जो मैं स्क्रीन पे बना रहा हूँ वो देखना, ये हो गया आपका ट्राइंगल, ये हो गया आपका ट्राइंगल। जो ट्राइंगल है इसके अलावा जो वैल्यू क्या हो गई, जीरो। जो नंबर्स है वो नंबर्स जो है वो आपस में बना रहे हैं, ट्राइंगल बना रहे हैं। और जो उसके अलावा वैल्यूज होंगी वो तीन वैल्यूज जो है वो हो गई कितनी, जीरो के बराबर, ठीक है। इसका मतलब जब भी आप ट्राइंगुलर मैट्रिक्स को मैट्रिक्स बनाओगे, चाहे वो लोअर हो चाहे वो अपर हो, तो ट्राइंगल जो बन रहा है जिसको देख रहे हो आप यहाँ पे, मैं आपको कर्सर में शो कर रहा हूँ कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है वो ट्राइंगल बन रहा है जिसकी बेस जो है वो कहाँ है, यहाँ है, ये बेस है ना। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर मैं इसको देखूं, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है और इसकी जो बेस है वो क्या है, 4 5 6, ये बेस हो गई। तो बेस कहाँ है, नीचे। बेस कहाँ है, नीचे है। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर ट्राइंगल ऐसा है कि जिसकी बेस जो है वो नीचे है तो उसको बोलते हैं लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। और यही कंडीशन अगर आपकी उल्टी हो जाए, अब ट्राइंगल जो बन रहा है, देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, नंबर का होना कंपलसरी है, ठीक है ना। अब देखो ट्राइंगल क्या हो रहा है, अब भी राइट एंगल ट्राइंगल है, लेकिन जो बेस है वो कहाँ पे आ गई, फर्स्ट रो में आ गई। तो इसीलिए ये क्या हो गया, अपर ट्राइंगल बन गया। तो देखें, ये आपके लिए नया टॉपिक था, ये आपके लिए न्यू टॉपिक है, आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर वैल्यू होना जरूरी है। ट्राइंगल कभी भी यूं नहीं बनेगा, यूं कभी भी नहीं बनेगा। आप स्क्रीन देखो, स्क्रीन में मैं शो कर रहा हूँ कि क्या नहीं बनेगा, इस तरह से ट्राइंगल नहीं बनेगा कभी भी, ठीक है ना। तो ट्राइंगल बनने के दो ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो ट्राइंगल यूं होगा, अगर ये लोअर है वैल्यू, तमाम वैल्यूज गिवन है तो लोअर ट्राइंगल है। और यही ट्राइंगल अगर इसको इन्वर्स कर दूं, वो इस तरह ट्राइंगल बन जाएगा। तो आपके पास रिमेनिंग जो वैल्यूज है वो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, जीरो के अलावा कोई और वैल्यू ना हो। तो अब जो बेस है वो कहाँ पर है, वो अपर लेवल पे है, तो इसीलिए क्या हो गया, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ये बात क्लियर। बेस अगर नीचे है तो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, बेस अगर ऊपर है तो ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक। ये आपकी सबसे सब जितनी भी टाइप्स थी उन सारी टाइप के अंदर मेरे ख्याल से दो टाइप आपके लिए थोड़ी सी इजाफी होंगी, नल और जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स हो या जीरो मैट्रिक्स हो, तो जो भी डिटर्मिनेंट होगा उसके अंदर वैल्यूज जो होंगी वो क्या होंगी, जीरो जीरो होंगी। चाहे वो 2x2 हो, चाहे वो कोई भी ऑर्डर का हो, 2x3 हो, 3x2 हो, 3x3 हो, 3x4 हो, कोई भी हो, आपका जो है वो क्या होना चाहिए, उसके अंदर, उस मैट्रिक्स के अंदर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। ये बात क्लियर यहाँ तक, इसमें भी कोई मसला नहीं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, अब ये लास्ट टाइप है हमारी, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कैसे करते हैं, मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कैसे करते हैं, मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं रॉ को किसमें, कॉलम में। इंटरचेंज करते हैं किसको, रोज को किसमें, कॉलम्स में। इसका मतलब जितनी भी रॉ है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वो क्या बन जाएगा, वो अगर ट्रांसपोज से पहले था ए था, जब आप उसका चेंज कर दोगे, उसकी रॉ को कॉलम में कन्वर्ट कर दोगे, तो वो क्या बन जाएगा आपका, वो ए का ट्रांसपोज बन जाएगा। ए के ऊपर देखो पावर लिखी हुई टी, तो इसको बोलते हैं ए ट्रांसपोज, ठीक है बेटा। यहाँ तक बात क्लियर। अब देखो इसमें करना क्या है, अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल शो कर दी कि ए में जो है वो कितनी रॉज हैं, 2 रॉज हैं, कॉलम्स कितने हैं, 3 कॉलम्स हैं, हमने ट्रांसपोज निकालना है। तो हमने क्या बात बोली, ट्रांसपोज
ट्रांसपोज में कि इंटरचेंज करना है रोज को कॉलम्स में। फर्स्ट रो क्या है 1 2 3, तो ये 1 2 3 बन जाएगा कॉलम में, 1 2 3 किस में आ गया कॉलम में आ गया। सेकेंड रो जो है वो क्या है 4 5 6, अब ये इंटरचेंज हो गया किसमें सेकंड कॉलम में, तो क्या हो गया 4 5 6 हो गया। तो ए कन्वर्ट हो गया किसके अंदर ए ट्रांसपोज में, तो दोनों रोज जो थी वो कन्वर्ट हो गई किसके अंदर कॉलम्स में। तो याद रखना जब भी ट्रांसपोज का काम करोगे तो हमेशा क्या करोगे आप इंटरचेंज करोगे रोज को कॉलम्स में। ठीक है बेटा। तो आज का टॉपिक हमने किया, जो हमने आज के लेक्चर में काम किया, इसके अंदर हमने तमाम टाइप जितनी भी थी वो हमने यहाँ पे अपने डिस्कस कर दी हैं। तो इंशाल्लाह ताला अजीज फिर अपनी नेक्स्ट टॉपिक में मुलाकात करेंगे और जो है वो इससे रिलेटेड जो है वो मजीद क्वेश्चंस करेंगे अब मैट्रिसेस, क्योंकि अब प्रॉपर्ली अब स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर अब जो जितनी भी टर्म हमने इसमें यूज कर लिए ना उसको दोबारा से देखना, और दोबारा देखने के बाद जो जो टर्मिनोलॉजीज मैंने यूज की हैं उस टर्मिनोलॉजीज को याद रखना, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो वहां पे मैं ये टर्म यूज करूंगा, तो फिर आपको याद रहना चाहिए कि सर किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना, किस चीज की बात करें, किस रो की बात करें, किस ऑर्डर की बात करें, टाइप्स कौन सी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, क्या है, कुछ नहीं है। मैं आपसे एग्जांपल्स शो करूंगा, मैं आपसे एमसीक्यूज शेयर करूंगा, तो उन सब में आपको जब तक टर्म्स मालूम नहीं होंगी उस वक्त तक आपको क्लियर नहीं होगा। ठीक है ना। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, क्यों, क्योंकि हमें थ्योरीज नहीं पता होती, हमें काम करना किस तरह से, काम तो पता होता है काम करना, काम करने का तो पता है कि प्लस करना है कैसे करना है, मल्टीप्लाई करना है कैसे करना है, लेकिन थ्योरीज के बारे में मालूम नहीं होता। तो थ्योरीज के बारे में आपको मालूम हो गया तो इंशाल्लाह इसके बाद फिर अब नेक्स्ट टॉपिक यहीं से स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।